क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है कामयाबी नहीं? कलाकार हैं शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए समझिए आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी.के. सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें जाने ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं हूं शायना और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ग्रहों का संदेश। दोस्तों, आपके मन में भी ये बात आती होगी ना कि मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा या फिर इंजीनियर बनाऊंगा या फिर फिल्म स्टार बनाऊंगा या फिर साइंटिस्ट, लेकिन क्या हमारे सोचने से ऐसा संभव हो सकता है? आइए ये जानते हैं हमारे साथ मौजूद ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पी.के. सरना जी से। सरना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सरना जी, जैसा कि अभी मैंने दर्शकों से बात की कि बहुत से हमारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके मन में भी आता होगा, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बने, वो बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फला बने। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या जो हम चाहते हैं क्या वो बच्चे बन सकते हैं अगर उसी की तरह उसका ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेशन अगर लगा दे तो? बिल्कुल, ये सब पॉसिबल है, बशर्ते हम इन फोर्सेस को मानें जी और उनसे सहयोग करें, सहयोग लें, तो ये सब जुड़ाव हो सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी बनती है। एक प्रोफेसर ब्राउन हुए हैं जिनका कि मैंने पीछे भी जिक्र किया था। वो ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक बार रिसर्च के लिए उन्होंने कुछ डिफरेंट फील्ड के लोगों की कुंडलियाँ उठाई और उस पर छानबीन शुरू की। तो उन्होंने देखा ये जो मिलिट्री जनरल्स वगैरह हैं, जितने भी हैं फौज से, पुलिस से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन पर मंगल का बहुत प्रभाव था। जी। कवि हृदय जो लोग हैं, जो कविताएं लिखना और ऐसे राइटिंग वर्क करते हैं, उन पर चंद्रमा का बड़ा प्रभाव था। बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं ये सब। और वैसे ही उन्होंने पाया जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इन पे बुध का बड़ा प्रभाव है। जितने कलाकार टाइप के लोग हैं, इन पर शुक्र का बहुत प्रभाव आता है। तो ये अलग अलग तरीके के प्रभाव देखे गए। उन नक्षत्रों का प्रभाव ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा रहा, उन ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। तो ये इस चीज़ से ये निष्कर्ष भी निकलता है। और हमारी तो खैर ये हमारा ये ज्योतिष है, बड़ा पुराना सब्जेक्ट रहा है। ये तो वेस्ट में नई छानबीन होती रहती है और उस चीज़ को भी हम लेके साथ में चलते ही हैं। तो ये है कि जब जिस तरह के हम बच्चे को, सपोज़ किसी पेरेंट्स के मन में ये है कि भाई अब हमें जो बच्चा चाहिए वो सपोज़ एक अच्छा बिजनेसमैन बने या एक अच्छा इंटेलेक्चुअल बने या डॉक्टर बने, तो उन्हें उस इवेंट को होता हुआ जो ग्रह सिग्निफाई करता है, तो उस ग्रह के उस नक्षत्र के दौरान अगर वो इस तरह की एफर्ट्स करते हैं तो उस तरह की जो है बच्चे का जन्म हो सकता है। जी। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और ऐसा देखा गया है, ऐसा किया भी जा सकता है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा जिन प्रभावों में पैदा हुआ है, जिस वक्त पैदा हुआ है, वो उस वक्त जो है उन ग्रहों से प्रभावित है। जी। ऐसा नहीं है। होता ये है कि जब जो बच्चा पैदा होना चाहता है वो उन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को चुनता है, वो आत्मा चुनती है उस चीज़ को। तो अगर हम पहले ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो बच्चा चाहिए वो डॉक्टर बने या बिजनेसमैन बने, तो उन प्रभावों को हम शुरू में ही ले लेते हैं जब कंसीविंग की बात आती है। तो अगर उस दौरान हम इस तरह के प्रभाव के दौरान हम ये कोशिश की जाती है,
तो वैसा ही जो बच्चा डेवलप होता है वो उन प्रभावों को चुन लेता है जी। और ये इस तरह से बर्थ के चांसेस पूरे हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुदरत के सहयोग को हमें साथ में लेके चलना ही होगा इस बारे में। जी बिल्कुल सही कहा सरना जी कि कुदरत के सहयोग के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सरना जी, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास बहुत सारे मेल हैं, तो अपनी बातचीत को हम बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले मेल ले लेते हैं। ये रमेश नारंग जी हैं, इनका जन्म 27/2/1974 को 1:12 पे हुआ है। और नमस्कार सर, मैं एक बहुत बड़े टीवी चैनल में काम करता था। अचानक मुझे एक दिन नोटिस दे दिया गया कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। मेरी बॉस एक लेडी है, मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं आपसे मिला था, तो मैं तो लाइन चेंज करने की भी सोच रहा था, कुछ नॉन मीडिया लाइन में जाना चाह रहा था, परंतु आपने कहा कि मीडिया लाइन ही चलती रहेगी, मीडिया लाइन ही आपके लिए श्रेष्ठ है। आपने कुछ उपाय बताए थे। आपने मुझे रूबी और सफ़ेद पुखराज पहनने को कहा था और मैंने आपके कहे अनुसार उन्हें पहन भी लिया था। उसके बाद मुझे टीवी चैनल में ही एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया और मैंने उसे ज्वाइन भी कर लिया। मैं जानना चाहता हूँ कि नया जॉब कैसा रहेगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा परिवार टेंशन में है, कृपया गाइड कीजिए, कुछ और भी उपाय हो तो उसे बताइए। रमेश जी नमस्कार, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। इस वक्त जो आपका कुंडली मेरे सामने है उसमें आपका लगन मैं देख रहा हूँ, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक लगन है। लग्नेश 7वें घर में बैठा है। दशा आपकी चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है, राहु डेबिलिटेशन में है। चंद्रमा 9th लॉर्ड होके 5वें में बैठा हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जॉब चेंज की संभावनाएं करवा देता है। इनको स्टेबिलिटी जो है काफ़ी कैरियर में हमेशा फेस करनी पड़ती है, इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। वीनस शुक्र जो है 12वें घर में है और ये जो है इमेज और जॉब लॉस देता है। इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, कहीं भी कैरियर में जाते हैं, कहीं अपने कोई ना कोई लूज पॉइंट सामने रख देते हैं, तो उसमें वो कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। 12th हाउस कॉन्स्पिरेसी को इंडिकेट करता है। तो मैं जैसे इन्होंने पहले भी इनको स्टोन मैंने बताए थे और इन्होंने पहने हैं तो काफ़ी अच्छा रहा है। मैं फिर इन्हें कहूँगा साथ में ये रुद्राक्ष भी पहने, 6 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष पहन के ये सहयोग लें इस चीज़ का। चंद्रमा के मंत्र पाठ करें, काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। रूबी और मूंगा पहने ये साथ साथ में, मैं इतना ज़रूर कहूँगा अच्छा रहता है इनके लिए। थोड़ी सी एक इमेज बनेगी, एक स्टेटस उठेगा, रूबी पहनने से बहुत फ़र्क आता है, सेहत भी इनकी ठीक रहेगी। सोमवार को शिव भगवान को जल चढ़ाएं, श्री यंत्र की पूजा करवा के लाल वस्त्र में लपेट के ये धन स्थान पर रखें। एक धन का आगे एक जरिया बना रहता है, अच्छा सहयोग रहता है इन चीज़ों से और कैरियर में स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। ये मीडिया लाइन में ही जुड़े रहेंगे, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, और आगे इनका भविष्य अच्छा है। तो सरना जी, जैसे कि आपने कहा है कि ये मीडिया लाइन से ही जुड़े रहेंगे और मीडिया लाइन में ये है भी, लेकिन करियर में जो प्रॉब्लम आने का आपने रीज़न बताया, तो क्या वास्तु के कुछ इफेक्ट्स लाकर भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? जैसे कि इनको डायरेक्ट जो है इनके लिए सोने के लिए सही दिशा कौन सी हो, इस तरह से कुछ? अगर ये सेपरेट रह रहे हैं तो उस केस में फिर इन्हें अपना जो रूम जो रहने का है वो डिसाइड करना होगा। इन्हें हेड ऑफ़ द फैमिली अगर यही है इस वक्त, तो इन्हें फिर अपना रहने का रूम डिसाइड करना पड़ेगा। इनमें घर का जो पूजा स्थान है उसके बारे में भी इनको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे कुछ विशेष चीज़ें चाहिए होंगी जो कि इन्होंने नहीं बताई हैं, तो उस बारे में मैं बहुत कुछ तो नहीं कह पाऊँगा। लेकिन हाँ, अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इस हिसाब से भी उठाएं तो किया जा सकता है, उस चीज़ को भी टेकअप कर सकते हैं। जी सरना जी। तो रमेश जी, जैसा कि सरना जी ने कहा है, आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आप मीडिया लाइन में ही बने रहेंगे, क्योंकि हर इंसान जिस लाइन में जाता है जाहिर सी बात है कि वो उसकी पसंद होती है, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि आप अपनी पसंद की लाइन में ही हमेशा बने रहेंगे। और इसके अलावा मैं तो कहूँगी कि आप सरना जी से कॉन्टैक्ट करके अपने घर का वास्तु भी ठीक करवा लीजिए, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ही दूर हो जाए। ग्रहों का संदेश में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु,
भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099 110 55543, 099 110 55546, 099 110 55549. Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com. ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रहों का संदेश में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पी.के. सरना जी। अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टेलीफोन उठाइए और कॉल कर दीजिए। नंबर्स जो है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सरना जी, हमारे पास ये अगला मेल जिनका आया हुआ है, माफ़ी चाहती हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि इनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि इन्होंने मना किया है कि इनका नाम सबके सामने नहीं लेना चाहिए। तो सरना जी, मैं इनका नाम नहीं बता रही हूँ। फिलहाल मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता देती हूँ। सरना जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1965। इनका जन्म 2:30 दिल्ली में हुआ है। ये लेडी हैं, ये कहती हैं कि मेरे पति जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने चेहरे हैं और काफ़ी अच्छा काम है। कुछ पिक्चर्स में रोल कुछ इस तरह का होने के कारण उन्होंने अपनी बॉडी के साथ जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम आने लगी है। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को हमने दिखाया भी है, फिर भी जो है कंफर्टेबल पहले की तरह नहीं हुए हैं। और जो ऊपरी चेहरा तो दुनिया को हंसाता नज़र आता है, परंतु तकलीफ़ हो रही है, अंदर से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ है। तो कुछ उपाय बताएं कि प्रभु का आशीर्वाद मिल सके और इनकी हेल्थ पहले की तरह ही ठीक हो सके। मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी है और आपकी जो कुंडली है मेरे सामने है। लगन लियो है, लग्नेश तीसरे में है, दशा शनि में बुध की चल रही है इनकी। सूर्य नीच का है, शनि अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, मंगल भी अपनी राशि में ही है। शनि की जो दशा है ये इनको ओवर एम्बिशियस बना रही है और ओवर एक्टिव हैं ये, जितने की शायद हो सकता है ये महसूस करते होंगे कि इतनी एक्टिविटी की ज़रूरत है। लेकिन जो केतु है ये इनका इमेज लॉस दे रहा है और हेल्थ लॉस दे रहा है। तो मून भी जो है फाइनेंशियल लॉस भी इंडिकेट करता है। हो सकता है पीछे इन्हें कुछ हुए भी हों फाइनेंशियल लॉस जो हैं, और कहीं कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो गई हो या इस तरह का कुछ रहा हो। तो मैं इनके लिए कहूँगा कि ये जो पन्ना और रूबी अवश्य पहने। मतलब इस वक्त मेन जो हेल्थ की समस्या है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, रूबी और पन्ना जरूर पहनेंगे। केतु के मंत्र पाठ करें, अच्छा रहेगा इनके लिए। शनिवार को काले कुत्ते को कुछ रोटी वगैरह खिलाएं। ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो हम दिन प्रतिदिन में कर सकते हैं। रुद्राक्ष 3, 5 और 11 मुखी करें, पहने। ये इनकी सेहत को और इनके जो कैरियर है, जो जिस तरह का रिलेटेड कैरियर है इनका, इसमें सुधार करेगा। शनिवार को शिव को जल चढ़ाएंगे जी। मैं ये कहूँगा इससे उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल लेंगे तो इसमें, हाँ, जल में जो है जो शिव को जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें, उसमें काफ़ी अच्छी इनकी सेहत हो जाएगी। शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। अगर ये कोशिश करते हैं ये सब तो अच्छा रहेगा इनके लिए। तो चलिए सरना जी, हम तो आशा कर सकते हैं और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है कि आप जल्दी से जल्दी पहले की तरह ठीक हो जाएं, ताकि फिर से हम आपको स्क्रीन पर हमको हंसाता हुआ, रुलाता हुआ और एंटरटेन करता हुआ देख सकें। और सरना जी, जो अगला मेल हमारे पास है ये वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये विकास वर्मा है। ये कहते हैं, सर, समस्या से मैं दिन प्रतिदिन रूबरू हो रहा हूँ। वो ये है कि मेरे एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, यद्यपि इनमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या करूं? घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है? घर का नक्शा साथ में भेज रहा हूं, कृपया देखकर बताएं। पंडित जी को कुंडली दिखाई थी, उन्होंने बोला कि सब ठीक है, तो इसलिए अब मैं अपने घर का नक्शा आपको भेज रहा हूं कि कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। नमस्कार विकास जी, मैं आपका नक्शा मेरे सामने है, मैं देख पा रहा हूँ उसको। आपके घर में एक तो दोष मैंने देखे हैं, काफ़ी वास्तु दोष काफ़ी विकट हैं, भयंकर हैं। एक तो जो इनका टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो होता है जहाँ से हमें सोर्स ऑफ एनर्जी रहती है।
तो वहाँ पर टॉयलेट होना एक अशुभ योग बनाता है। एक तो इन्हें उस चीज़ की करेक्शन करनी ही चाहिए। दूसरा जो इनका वास्तु दोष है, किचन भी नॉर्थ ईस्ट में ही है और दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं, तो किचन साउथ ईस्ट में ज़्यादा अच्छा रहता है। फायर का स्थान रहता है, अग्नि स्थान है, वो आग्नेय कोण होता है, तो वहाँ पर किचन अच्छा होता है। खाना बनाते हुए ईस्ट फेसिंग रहें, घर में जो भी इनके लेडी हैं। किचन एक सही डायरेक्शन में नहीं है और दूसरा टॉयलेट जो है इनका सही डायरेक्शन में नहीं है। एक्चुअली वो जगह है जहाँ पर घर में मंदिर पूजा स्थान होना चाहिए, वहाँ एक टॉयलेट है, और किचन जो है साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, तो किचन भी नॉर्थ ईस्ट में है। तो ऐसे में ये झगड़े, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब योग बनते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि अगर कुछ लोग जिनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं और उसमें भी फर्नेस है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे हुए हैं या इस तरह की हीटर हैं या ओवन वगैरह हैं, अगर वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें तो उनको उस जगह से हटा के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो वहाँ पर भी लेबर डिस्प्यूट्स वगैरह बने रहते हैं। तो अगर ऐसे लोग जिनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी अपने उस चीज़ की थोड़ी करेक्शन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के साथ मुझे ध्यान आया तो मैंने ये बात भी कह दी है। इस चीज़ में एक वास्तु दोष उनका कम हो जाएगा, इसको कोशिश करेंगे। सन्ना जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई। सन्ना जी, अगर अब हम पामस्ट्री पर आए तो कहते हैं कि अगर हाथों की रेखाओं को आप दिखाते हैं तो उसके लिए एक उचित स्थल होना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि सब लोगों के बीच में हाथ को नहीं दिखाना चाहिए, तो कई लोग कहते हैं कि सफ़र में जब हम चल रहे होते हैं, कई बार ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, हमें कोई मिल जाता है जिससे हाथ देखना आता है, तो हम शुरू हो जाते हैं कि भाई हाथ देखकर बताइए क्या है क्या नहीं है। और एक कहते हैं कि संध्या के समय हाथ नहीं देखना चाहिए। तो क्या उचित स्थान और उचित समय क्या होता है हाथों की रेखाओं को पढ़ने के लिए? देखिए, उचित स्थान तो दिन का वक्त है जब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़िया सा रहता है, तो हाथ में छोटी छोटी लाइनें भी जो है नज़र आ रही होती हैं। और सबको हाथ नहीं दिखाना चाहिए का कारण ये है कि सभी को उतना ज्ञान होता नहीं है। तो कभी कोई ऐसा है अपना कोई ये तो नहीं बताएगा कि मेरे पास ज्ञान की कमी है या जैसा भी है, लेकिन कई बार ऐसे अनचाहे डाउट्स लोग पैदा कर देते हैं जिसमें आदमी काफ़ी परेशान सा रहता है। फिर जब एक मन में विचार आ गया, एक डाउट आ गया, तो फिर उसको निदान के लिए इधर भागते हैं, फिर उधर भागते हैं। तो इसलिए कहा जाता है हर एक को नहीं दिखाना चाहिए। एक नेगेटिविटी होती है, मन में बेचैनी बनी रहती है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। तो इसलिए होता है कि सबको अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। हाथ दिखाने का जो सही समय है वो दिन में अच्छा रहता है, जब तक सनराइज चल रहा है या पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो बना हुआ है। रात में नहीं दिखाना चाहिए, नेगेटिव फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं। तो इसीलिए ये सब कहा जाता है कि भाई हाथ दिखाने का एक समय है, हाथ हर एक को नहीं दिखाना चाहिए। भाई इतनी सी बात है जी। तो पामिस्ट्री में जो है सरना जी, एक दो बातें और सुनने को मिलती है कि जैसे किसी का हाथ जो होता है गुलाबी होता है, किसी का पीला होता है, किसी का बहुत ज़्यादा लाल होता है। तो क्या इसका भी हमारे फ्यूचर या लक से कोई संबंध होता है, हमारी लाइफ से? देखिए, सबसे बढ़िया हाथ किसी भी कैरियर के लिए सबसे बढ़िया हाथ गुलाबी हाथ माना जाता है। पीला हाथ बीमारियों को बताता है। अगर हाथ में बहुत ज़्यादा सफ़ेदी है तो ऊपरी हवाओं का असर भी थोड़ा सा देखा जाता है। अगर सफ़ेद धब्बे हैं तो वो सब चीज़ें, सबसे बढ़िया हाथ गुलाबी माना जाता है। लाल हाथ भी बहुत एग्रेशन की निशानी है, मंगल का प्रभाव बहुत अधिक आ जाता है, ऐसे गुस्सा होता है, बीपी की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें देखने में आती है ऐसे लोगों को। तो जहाँ तक हाथ की बात है तो गुलाबी, सुंदर सा, अच्छी हाथ का टेक्सचर हो स्किन का, वो सब चीज़ों में सबसे अच्छा हाथ माना जाता है। जी सना जी, ये बहुत ही बढ़िया सी बातें बताई आपने और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ग्रहों का संदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हम कल फिर हाजिर होंगे आपके कुछ नए सवाल लेकर, आपके उन सवालों का जवाब लेकर। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी.के. सरना जी, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 09911055543, 09911055546, 09911055549। ईमेल astrohelp@pksarna.com। वेबसाइट www.pksarna.com।